ओम शांति। बाबा ने हम सबको बहुत सहज पुरुषार्थ बताया है। संगम युग पर बाबा की निमित्त आत्माओं की और अपने साथी सहयोगियों की दुआएं लेना, ब्लेसिंग्स लेना। अगर कोई और पुरुषार्थ नहीं कर सकते हैं तो बाबा कहता है बच्चे सहज पुरुषार्थ है, दुआएं लेते चलो, दुआएं देते चलो। लेकिन ये जो विषय है आज का, बैलेंस से ब्लेसिंग्स मिलती हैं। कोई भी क्षेत्र में कोई भी प्रकार से अगर हम अति की ओर जाते हैं तो ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती। जैसे आप सभी प्रवृत्ति में रहते हैं, जिस प्रवृत्ति की रचना की है अगर उसकी पालना नहीं करते, व्यवहारिक जीवन को निभाते नहीं हैं, केवल परमार्थ में ही लग जाते हैं। कई बाबा के बच्चे जब बाबा का परिचय मिलता है, ज्ञान मिलता है तो बहुत जोश आता है, बहुत उमंग उत्साह आता है। सोचते हैं कि सब बातों से किनारा करके मैं तो अपना भाग्य बना लूं। लेकिन कई स्थानों पर इससे बहुत डिससर्विस होती है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों में गए, अब ये परिवार का ध्यान नहीं रखेंगे, समाज का ध्यान नहीं रखेंगे, और वो सब बाबा के ज्ञान से वंचित रह जाते हैं, दूरी कर लेते हैं। कहते हैं ऐसा अगर ज्ञान है तो हमें तो परिवार निभाना है, व्यवहार निभाना है, बिजनेस करना है, तो हम कैसे कर सकेंगे। इसलिए आज के इस विषय के अंतर्गत एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाबा अपने बच्चों को बैलेंस सिखाते हैं। जैसे जोश आता है, उमंग उत्साह आता है, ऐसे ही होश की भी ज़रूरत होती है, समझ की। जोश अच्छी चीज़ है, उमंग उत्साह अच्छा है कि सेवा के लिए, अपनी स्थिति बनाने के लिए, अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए अच्छा जोश होना ही चाहिए। क्योंकि हम सब जानते हैं समय बहुत सीमित है। थोड़े समय में बहुत बड़ी प्रारब्ध बनाने का हमें पुरुषार्थ करना है। इसलिए अनेक बातों में अगर हम चले गए विस्तार में लौकिक जीवन के, तो हम इस भाग्य बनाने से वंचित हो जाएंगे। फिर भी बाबा हम सबका ध्यान खिंचवाते हैं कि आप सबने जो रचना रची है, जो आपके कर्तव्य हैं, जो फर्ज हैं, उन्हें भी पूरा करना जरूरी है। बुद्धि से डिटैच रहना, बुद्धि से न्यारे रहना, दिखावा न हो, लोगों को ये न लगे कि तो बिल्कुल ही किनारा करके सन्यासी जीवन जी रहे हैं। हम सबको एक बहुत सुंदर बैलेंस बाबा के अवतरण से भी दिखाई देता है। ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे, आप सब ने बाबा का इतिहास पढ़ा होगा, जानते हो। ब्रह्मा बाबा ने एक धक से सब कुछ समर्पित किया, लेकिन परिवार को छोड़ा नहीं, सबको साथ लेकर के चले। बाबा की लौकिक बच्चे भी, धर्मपत्नी भी सब साथ में ही समर्पित हुए।
सबको एक सूत्र में बांध करके बाबा ने सबको ही ज्ञान में चलाया। भले उसके बाद कोई माया आई, कोई भी कारण बने, कुछ लोग कट गए ज्ञान से, उसकी बाबा ने परवाह नहीं की, लेकिन बाबा ने अपनी तरफ से हर एक को बाबा की ओर, शिव बाबा की ओर आकर्षित किया और साथ लेकर के परिवार को बाबा ने इस ज्ञान को समझा, जीवन में उतारा और सबको कहा ये ज्ञान प्रवृत्ति मार्ग का है, ये निवृत्ति मार्ग का नहीं है। हमें घर गृहस्थ में रहते हुए आदर्श प्रवृत्ति की स्थापना करनी है, पवित्र प्रवृत्ति बनानी है। इसलिए बहुत सुंदर बैलेंस ब्रह्मा बाबा ने अपने प्रैक्टिकल लौकिक जीवन में भी, अलौकिक बनने के बाद भी कायम किया। बाबा अव्यक्त हुए, अव्यक्त होने के बाद बाबा का पार्ट अव्यक्त रूप में शुरू हुआ। मैंने देखा एक बहुत सुंदर बैलेंस बाबा की इस पार्ट में रहा। बाबा का अवतरण होना, जैसे प्यार का सागर बच्चों की महफिल में आता है, बच्चों को हर प्रकार की भाषणा देना, प्यार देना, पालना देना, अपने हाथों से सबके मुख में भी टोली खिलाना, इतना स्नेह का सागर अपने बच्चों को स्नेह देता, लेकिन एक सेकंड में सबसे न्यारा हो जाता। उसको वापस जाने में कभी भी मेहनत नहीं लगती। कई बार हमने एक दृश्य बहुत सुंदर देखा है। इसी स्टेज पर बाबा आए हैं, विदाई के समय सब बहनें बहुत प्यार के गीत गाती हैं, बाबा भी छोड़ के नहीं जाना। गीत भी गाते हैं, बहुत बहलाते हैं, बहुत मुस्कुराता है बाबा, दृष्टि देता है, लेकिन ऐसे दृष्टि घुमाते घुमाते ऐसे एक सेकंड में चला जाता है। ये बहुत अच्छा बैलेंस है न्यारे और प्यारेपन का। हम सब प्यार के सागर के बच्चे हैं, प्रेम की मूर्त बन करके रहना है, लेकिन इतने प्यारे न बन जाएं जो लोग मुझे अपने बंधन में बांध लें या मेरे बंधन में कोई आत्माएं बंध जाएं। ध्यान देना, जानकी दादी जी का एक बहुत अच्छा शब्द मुझे याद रहता है। वो सदा एक बात कहती थी कि मैं तो किसी में नहीं फंसती हूँ, लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ कोई मेरे में न फंस जाए। ये बहुत बड़ी अटेंशन देने की बात है। जब हम सबके बीच में सबको पालना देते हैं, सहयोग देते हैं, स्नेह देते हैं, साथ देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, तो कई आत्माएं समझती हैं आप ही हमारे लिए सब कुछ हो, आप ही हमारे लिए बाबा हो। और बाबा तक बुद्धि योग जाने की बजाय अगर वो मेरे में अटक गए, मेरे तक सीमित रह गए, तो ये भी एक कर्म बंधन बन जाएगा। इसलिए बहुत ध्यान देना है। कोई भी आत्मा को अगर हम ज्ञान देते हैं, कोर्स कराते हैं, उसको बाबा का बच्चा बनाते हैं, तो उसका संबंध उस बाबा से ही जुड़े, मुझे ही बीच में अपना माध्यम न बना ले, वो मेरे में ही अटक न जाए, क्योंकि मेरे से उसे कोई भी चीज़, कोई भी वर्षा प्राप्त होने वाला नहीं है। सबका दाता एक है, सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति, जन्म सिद्ध अधिकार में बाबा से प्राप्त होनी है। इसलिए हर एक बाबा के बच्चे को बहुत ध्यान देना है। इस समय आत्माएं बहुत जल्दी एक दूसरे पर प्रभावित हो जाती हैं, और ये भक्ति काल से ही चला आया है कि हम सब भावना के, बाबा कहते थे भावना की पुड़िया है, भावना की गुड़िया है।
और भावना रखते रखते कई बार कोई भी देहधारी अपनी विशेषताओं का, अपनी योग्यताओं का, अपनी बुद्धि का प्रभाव डाल देते हैं। और उसका प्रभाव अगर किसी देहधारी का मुझ आत्मा के ऊपर पड़ गया तो हो सकता है कि हम बाबा से वंचित हो जाएं, दूर हो जाएं। हम उसी को सब कुछ आधार मानने लगे। इसलिए ज्ञानदाता बाबा है, और अगर किसी आत्मा में कोई विशेषता उसने भरी है, दी है, तो प्रभु देन है। उस व्यक्ति की विशेषता नहीं है जिसके ऊपर हम आकर्षित हो रहे हैं। भले उसने बहुत अच्छे ढंग से हमें ज्ञान दिया है, समझ दी है, कोर्स कराया है, हमें कई प्रकार के दुखों से, बंधनों से मुक्त किया है, सहयोग दिया है, लेकिन उससे हमें अपना आधार नहीं बनाना है। और अगर उसे हमने अपना आधार बना लिया तो बाबा कहते थे साकार में, आधार खिसकेगा, आधार हिलेगा तो आप भी हिल जाएंगे। इसलिए बहुत सुंदर बैलेंस बना करके रखना, चाहे लौकिक परिवार के अंदर, चाहे अलौकिक परिवार के अंदर। कई बाबा के बच्चे सेवा करते करते बहनों के साथ सेंटर्स पर मदद करते हैं, सेवाएं करते हैं, और धीरे धीरे वो सेवाएं करते करते इतने उन सेवाओं के अधीन हो जाते हैं, बड़ों के अधीन हो जाते हैं, जो लौकिक की तरफ ध्यान ही नहीं देते। और जब कोई छोटी मोटी बातें आती हैं, पेपर आते हैं, लौकिक के सहारे की, सहयोग की जरूरत महसूस होती है, तो लौकिक वाले कहते हैं इतना समय तो तुमने अपना सब कुछ ब्रह्मा कुमारियों को दिया, समय दिया, धन दिया, सहयोग दिया, अभी जब आपको आवश्यकता पड़ी है तब मेरे पास क्यों आए हो, वहीं जाओ। इसलिए ये बहुत सुंदर विषय है, इस पर थोड़ा गौर करना, विचार करना। बाबा ने हम सब बच्चों को एक अच्छा बैलेंस दिया है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस। और बैलेंस के लिए आप सबने साकार बाबा की मुरलियों में सुना है, बाबा ने हमारी दिनचर्या को भी बहुत बैलेंस से चलाया है। 24 घंटे की दिनचर्या को 3 भागों में बांटा है। कोई ब्राह्मण आत्मा अगर बहुत निर्विघ्न स्थिति में रहना चाहता है, बहुत अच्छी उन्नति करना चाहता है, सबकी ब्लेसिंग्स लेना चाहता है, तो उस दिनचर्या को संपूर्ण रीति से फॉलो करें। 8-8 घंटे की दिनचर्या बनाई है इस शरीर निर्वाह के लिए। शरीर में है, जवाबदारियां भी हैं, कईयों के परिवार हैं, इसके लिए 8 घंटे का समय हम फिक्स करें शरीर निर्वाह के लिए। कई लोग धन के पीछे, कमाने के पीछे बाबा को ही भूल जाते हैं, अपनी उन्नति ही भूल जाते हैं। 8 घंटे के बजाय 14 घंटा, 16 घंटा केवल शरीर निर्वाह के लिए बिजनेस या नौकरी धंधा करते हैं। ये बैलेंस नहीं है, और ये बैलेंस नहीं है तो शरीर भी साथ नहीं देता, और बाबा की, परिवार की, लौकिक और अलौकिक की ब्लेसिंग्स भी नहीं मिलती। इसलिए शरीर निर्वाह के लिए सीमित समय बाबा ने दिया है, और अच्छी तरह से अगर कोई मेहनत करता है, ध्यान दे करके कार्य करता है, तो बहुत अच्छा 8 घंटा कमाई का लौकिक जीवन के शरीर निर्वाह के लिए बहुत अधिक है, कर सकता है, कभी कमी नहीं पड़ेगी। और दूसरा, इस शरीर को भी 8 घंटे की जरूरत है, क्योंकि शरीर से सेवा करनी है। आत्मा को अगर शरीर ठीक नहीं है, वो शरीर का माध्यम ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार का रोग है, बीमारियां आ जाती हैं,
बहुत थकावट का अनुभव होता है तो आत्मा परवश हो जाती है, ज्ञान और योग से भी वंचित हो जाती है। इसलिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को ध्यान देना चाहिए। कई लोग समझते हैं हम 2 घंटा 3 घंटा सो लेते हैं, हमारी नींद पूरी हो जाती है, मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ। अच्छी बात है। कुछ समय पहले एक माता बहुत नशे में आकर के अपना अनुभव सुना रही थी कि भाई जी मैं तो केवल 1 घंटा भी सोती हूँ तो मुझे कभी कोई थकावट नहीं होती। जोश है, उमंग है, यंग एज है, हो सकता है कि 1-2 घंटे में उसकी नींद पूरी हो जाती हो, मैं नहीं कहता। लेकिन बाबा ने हमारी दिनचर्या कैसे बनाई, बैलेंस की। बच्चे 8 घंटा, जिसमें नहाना धोना, खाना पीना, आराम देना, इसको अगर हम बैलेंस से चलाते हैं, 5-6 घंटे की नींद अगर रात को भी अच्छी 10 बजे से 3 बजे 3:30 बजे तक हम कर लेते हैं और फिर उसके बाद शरीर के लिए थोड़ा सा सैर है, एक्सरसाइज है, भोजन है या स्नान पानी जो भी आप करते हैं, 8 घंटे अगर आप बैलेंस से अपने शरीर को दे देते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है और शरीर से कभी भी कोई बड़े कार्य किए जा सकते हैं। इसलिए 8 घंटे शरीर और 8 घंटे शरीर निर्वाह और 8 घंटे का समय लक्ष्य रखो कि ये बाबा के लिए ही है। उसमें मुझे योग करना है, स्वचिंतन करना है, स्वोन्नति करनी है, स्टडी करनी है और सेवाओं में भी समय देना है। अगर इस तरह का ये 24 घंटे के बैलेंस से कोई ब्राह्मण जीवन में जी रहा है, बहुत अच्छी उसकी सुंदर बैलेंस की लाइफ ब्लिसफुल जीवन का अनुभव कराती है, बहुत आनंदमय जीवन बन जाती है और बहुतों की ब्लेसिंग्स उस आत्मा को स्वतः प्राप्त होती रहती हैं। अगर मान लो आपको लगता है कि हम अधिक से अधिक बाबा की सेवा में लग जाएं, 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा हम केवल योग करें, तो कई बार हमारी दादियाँ हंसती थी, देखना योग में ये कहीं लूज न हो जाए, डिस्टर्ब न हो जाओ ज़्यादा। बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा एकाग्रता का अभ्यास करना, बैलेंस न रखना, ये भी समझ की कमी है। इसलिए बाबा ने हम सबकी जो दिनचर्या बनाई, अमृत वेले 3:30 बजे उठने की, बहुत सुंदर दिनचर्या है। इस दिनचर्या के प्रमाण अगर आप सब अपने को सेट करके चलाएं, कभी भी अपसेट नहीं होंगे। बहुत सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन बन जाएगी। 3:30 बजे उठे, फ्रेश हुए, कोई कुछ स्नान करना किया, नहीं तो ब्रश किया, साफ स्वच्छ हुए और बाबा से 4 से 5 के बीच में, 4:45 तक बाबा कहता 45 मिनट भी अच्छी तरह से बाबा से रूरियान करो, वरदान लो, शक्ति लो, सकाश लो। और अगर आप इस विश्व के लिए, अपने परिवार के लिए, कोई विघ्न के लिए, कोई भी प्रकार की समस्या के लिए योगदान देना चाहते हो, तो बाबा ने 4:45 से 5 बजे 15 मिनट के लिए वो भी समय दिया। ये 15 मिनट भी आप सबको सामने रख करके, उस विघ्न को सामने रख करके योग का प्रयोग करो। आपकी कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा। तो 4 से 5 1 घंटा अगर अच्छी तरह से कोई अलर्ट होकर के इस बाबा की श्रीमत का पालन करता है तो उसे बहुत कुछ प्राप्ति होती है, उसका जीवन बड़ा आनंदमय बन जाता है और सारे दिन की शक्ति जमा करने का ब्रह्म मुहूर्त का अमृत वेला, ये वरदानी समय सफल करने वाले कभी भी कहीं भी धोखा नहीं खाते। उसके बाद तैयार हुए, स्नान वगैरह किया, एक्सरसाइज, शरीर को सैर कराओ, कुछ भी करो,
शरीर के लिए बाबा ने समय दिया। कहीं पर 6 बजे मुरली चलती है, कहीं पर 6:30 चलती है, कहीं 7 बजे चलती है। मधुबन के नियम अनुसार भी 6:30 से 7 का योग है, 7 से 8 की मुरली है। बहुत सारे सेंटर्स इन नियम अनुसार चलते हैं। कोई कोई स्थान पर जल्दी होती है, कोई कोई स्थान पर और थोड़ा लेट भी होती है। जो भी बीच का समय है उसमें सेल्फ स्टडी जरूरी है। अगर कुछ न कुछ अपने आप को हम पढ़ाते हैं, अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छे अच्छे सुमिरन में रहते हैं, जितना आज जो आपके सामने मैं वर्णन करता हूँ, क्लासेस कराता हूँ, कोई सोचता नहीं हूँ ये टॉपिक है, इस पर ये चिंतन करूँ, ये पढ़ के आऊँ, ये सुनाऊँ। लेकिन मैं आपको एक गुप्त बात सुनाता हूँ। बहुत समय अभ्यास किया मैंने, और वो अभ्यास ये था कि मुरली चलने के पहले अमृत वेले योग के बाद स्नान वगैरह करके आधा पौना घंटा मैंने जो नक्की लेक पर सैर की, उस सैर के अंदर बहुत अच्छे चिंतन की, अकेले ही घूमा। और अकेले जाते सैर करते कोई न कोई अच्छा बाबा की ही मुरलियों से कोई टॉपिक पर, वरदान पर मनन किया, चिंतन किया। सैर कैसे पूरी हो गई वो मुझे पता नहीं चला। और उसके बाद जब समय मिला, मुरली के बाद 15 मिनट, आधा घंटा, उस चिंतन को, जो चिंतन किया है, वो की डायरी बना दी। ये हमें दादियों ने सिखाया कि जो अच्छा चिंतन चलता है, अच्छे अनुभव होते हैं, अच्छे विचार सागर मंथन चलता है, नई नई बाबा की बातों की टचिंग आती है, वो सिर्फ अनुभव करके छोड़ नहीं दो, कहीं न कहीं किसी स्थान पर डायरी में नोट कर लो। वो आपका अपना निजी खजाना बन जाएगा, आपके लिए होमवर्क जैसे है। कभी भी आपको उस टॉपिक पर क्लास कराना हो, कोई बात है, कोई प्रश्न है, कोर्स कराना है, आप एक बार में ऐसे डायरी देखेंगे, आपको पूरी सीन, पूरा चिंतन याद आ जाएगा। और इसी तरह से आपका स्वचिंतन, जो आपकी उन्नति का एक अच्छा साधन है, अगर किसी ब्राह्मण आत्मा ने अमृत वेले के सवेरे के 4 से 8 बजे तक केवल बाबा और बाबा से रूहरियान, उसकी पढ़ाई, उसका चिंतन, उससे योग, ये बहुत सुंदर स्थिति बनाने का समय है। शरीर और आत्मा दोनों ही शक्तिशाली बन सकती हैं, और ये बैलेंस जिसके पास है, ये युक्ति आ गई है, उसका सारा दिन बहुत सुंदर बैलेंस युक्त जीवन बनती है। और बैलेंस बाबा ने जो सिखाए हैं कर्म के, व्यवहार के, वो कर्म का, योग का बैलेंस है। कितनी भी सेवाएं हों, लेकिन सेवाओं के साथ साथ स्वस्थिति बड़ी ऊंची और अच्छी हो। और वो स्वस्थिति हमें स्वयं को बनानी पड़ेगी। इसके लिए हमें दादियों ने एक पाठ पढ़ाया कि अगर आपके कोई संस्कार हैं, आपके अंदर कोई ऐसे कमियां हैं, कमजोरियां हैं, जो ब्राह्मण जीवन में आपके लिए रुकावट हैं, विघ्न हैं, उनको खत्म करने के लिए, उनको परिवर्तन करने के लिए आप स्वयं के शिक्षक बनो। स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं से बातें करो। जब समय मिले अपने आप से पूछो, इतनी विश्व की कोटों में से कोई आत्मा जिनको भगवान ने चुना, जिनके ऊपर उस परमात्मा की दृष्टि पड़ी, कहाँ कोने कोने में हम सब छिपे हुए थे। जिस गांव में कोई साधन नहीं, कोई सुविधाएं नहीं, कोई व्यवस्थाएं नहीं, न मोटर, न गाड़ी, न लाइट, कोई चीजों का साधन नहीं, ऐसे छोटे से गांव से, और बाबा ने वहां से ढूंढ लिया। आप सोच सकते हो, आप सभी
जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, चाहे देश के हैं चाहे विदेश के हैं, इन आत्माओं ने नहीं ढूंढा है, वो तो निमित्त बने हैं भले ही, लेकिन स्वयं परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर बनी और उसकी दृष्टि में जरूर कोई हमारी पूर्व जन्म की भक्ति का ये फल है जो भगवान हमें मिला है। बहुत कुछ किया होगा, इस जन्म में तो कुछ भी नहीं किया, मंदिर भी नहीं गए होंगे, लेकिन पिछले अनेक जन्म जो अव्यभिचारी भक्ति की है, एक बाबा की भक्ति की है, एक बाबा को ही माना है, उस शिव बाबा के पुराने भक्त ही इस ज्ञान मार्ग को अच्छी तरह से अपना सकते हैं, वही इस ज्ञान में आगे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत अंदर नशा रखना चाहिए कि जिस भगवान की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ी उसके हम सब चुने हुए रतन हैं और उसने हमें इस जीवन को बहुत बैलेंस से चलना सिखाया है। कर्म कहने की छुट्टी है। कर्म क्षेत्र के ऊपर जहाँ पर हम सब पार्ट बजा रहे हैं, ये कर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र कर्म क्षेत्र है। और इस कर्म क्षेत्र में कोई कहे मैं तो कर्म सन्यासी हूँ, मुझे तो कोई कर्म नहीं करना है, हमें तो सिर्फ भगवान का ही ध्यान करना है। भगवान कहते हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे कर्म सन्यास नहीं हो सकता, ये शब्द ही रॉन्ग है। आप इस कर्म क्षेत्र पर हैं, आपने शरीर धारण किया है, सांस ले रहे हैं, बोल रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये कर्म नहीं है तो क्या है? इसको आप भोजन भी दे रहे हैं, पानी भी दे रहे हैं, ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ये सब कुछ खा पी रहे हैं, चल फिर रहे हैं, ये कर्म नहीं तो क्या है? कई कर्म सन्यासी जो कहलाते हैं वो केवल इसलिए कहलाते हैं कि अपने हाथ से वो भोजन नहीं पकाते, वो कहीं से भी गए, दान दक्षिणा में मिला और भोजन खा लिया, वो समझते हम कर्म सन्यासी हैं। बाबा कहते कर्म सन्यासी होते नहीं, कर्म के बिना तो कोई आत्मा इस कर्म क्षेत्र पर रह ही नहीं सकती। आप सब कर्म क्षेत्र पर कर्म योगी बन करके रहो। कर्म और योग का भी बहुत अच्छा बैलेंस है। योग अलग नहीं है, कर्म अलग नहीं है। कर्म करते हुए अगर योगी जीवन में जीना है तो दो बातें बहुत अच्छी ध्यान पर रखना। एक, करावनहार बाबा मुझ करनहार आत्मा से श्रेष्ठ कर्म करवा रहा है। करावनहार वो है, उसने मुझे निमित्त बनाया है इस कार्य के, इस सेवा के लिए। मैं करनहार हूँ, वो करावनहार है। जरा भी कोई भी कर्म, चाहे जितने अच्छे कर्म हमसे हो जाएं, कभी ये नहीं आएगा कि ये मैंने किया है, क्योंकि जितना बैलेंस टूटता है उसका एक मूल कारण जहाँ तक मैंने नोट किया, जो व्यक्ति कोई अच्छे काम करता है, मान लो आपने एक सेंटर के लिए कोई अच्छा भवन बनवाया है, कोई अच्छी सेवा के लिए आपने तन लगाया है, मन लगाया है, धन लगाया है, करने के बाद आता है मैंने किया, मैं करता हूँ। अगर मैं नहीं करता तो कौन करता? लोग अभी करने के बाद तो सब भूल जाते हैं। ये जो मैंपन है वही सबसे बड़ा विघ्न है। कराने वाला बाबा करा रहा है। अब मुझे भाग्य बनाने का ये गोल्डन चांस मिला, ये मेरा भाग्य है जो भगवान ने मुझे इस कार्य के लिए निमित्त बनाया। इतना सुंदर बैलेंस रहता है, जरा भी अहम भाव नहीं आता। और अगर किसी को अहम आ जाता है कि मैंने किया, मैं करता हूँ, मेरी बुद्धि, मेरी प्लानिंग, मेरी सेवाएं, मेरा धन, तो बाबा कहता है वहाँ पर ये सबसे बड़ा कीड़ा है जो आपके सारे खाते को खा करके खत्म कर देगा। जैसे कोई अनाज के अंदर घुन लग जाता है, पता न चले, देखो नहीं, आप कहो मेरे स्टॉक में तो बहुत अनाज रखा है, लेकिन वो घुन ने सब अंदर अंदर खा के खत्म कर दिया। तो सबसे बड़ा घुन जो है
हमारी की हुई कमाई को खत्म करने वाला वो है मैंपन। कभी भी ये ना आए कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया है। ये मेरा भाग्य है जो भगवान ने मुझे अपना इस योग्य समझा, जो मेरा तन मन धन समय सफल करा दिया। करावनहार की स्मृति, करनहार निमित्त हूँ, निर्माण हूँ, नम्रचित्त हूँ। कभी भी अभिमान और अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। अगर कोई ने मेरे को इज्जत दी, कोई ने माला पहनाई, कोई ने पूछा, कोई ने नहीं पूछा। कई बार कई ब्राह्मण आत्माएं बहुत जल्दी अपसेट हो जाती हैं। किया हमने, करता मैं हूँ और नाम इसका हो रहा है। स्टेज पर इसको बुलाया जाता है, मुझे कौन पूछता है। और वहाँ पर अपमान की फीलिंग आती है। और जहाँ अपमान की फीलिंग आती है, चेक कर लेना, वहाँ कहीं न कहीं सूक्ष्म अभिमान है। और अभिमान का कारण है मैंपन, कर्तापन का भान। बाबा अपने बच्चों को जैसे खुद अकर्ता बन करके रहा, किसी भी मुरली में ब्रह्मा बाबा के शब्द नहीं रहे, मैं करता हूँ, मैंने समर्पित कर दिया। बच्चे, मैं कुछ नहीं करता हूँ, कराने वाला शिव बाबा है, करने वाले मेरे बच्चे हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ। इतना निरहंकारी ब्रह्मा बाबा, जबकि पाठ ये पढ़ाया कि नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बने, और उन्होंने कोई तो ऐसी करनी की जो श्री नारायण का पद प्राप्त कर लिया। लेकिन कहीं पर किसी भी मुरली के अंदर ये वर्णन नहीं है कि मैंने ये कर्म किया है, शिव बाबा ने किया, मेरे बच्चे कर रहे हैं। इतना अपने आप सब कुछ करके अपने आप को छिपा लिया, वर्णन चिंतन नहीं किया, तब उनका भाग्य बना। एक बार बाबा ने मम्मा की एक बात बच्चों से पूछी थी। बच्चे, मम्मा ने धन नहीं लाया, यज्ञ में समर्पित नहीं किया। कुमारी थी, लौकिक में कोई इतना प्रॉपर्टी तो थी नहीं, समर्पित हो गई। लेकिन मम्मा बाबा से भी आगे बढ़ गई, धन देवी बन गई। धन समर्पित नहीं किया। ब्रह्मा बाबा ने तो अपना सब कुछ धन संपत्ति समर्पित कर दी, बहुत कुछ था बाबा के पास, 14 साल तक यज्ञ चला उससे। लेकिन मम्मा ने तो धन लाया नहीं, और धन देवी, धन दान करने वाली बनी। आज सारे भक्त, सारी दुनिया उनसे धन मांग रही है, वो सदा देती है, से धन दे रही है। इतना धनवान, इतना धनदाता बनी कैसे, लक्ष्मी कैसे बन गई? सोचना, विचार करना। बाबा ने बताया कि इस बच्ची ने मम्मा के लिए कितनी सेवाएं की, कितना सामना किया। जितनी परिस्थितियां बाबा के सामने आई, जो पेपर आए, क्योंकि स्थापना, नई नई स्थापना थी, और नई स्थापना के समय लोगों ने नए ज्ञान की, नए धारणाओं के बहुत विरोध किया। पवित्रता की धारणा, कलयुग के अंदर शुद्ध अन्न, केवल लहसुन प्याज भी खा नहीं सकते, नॉन वेज तो छोड़ो। बहुत विरोध हुआ, केस हुए, कोर्ट कचहरी हुई, बहुत कुछ हुआ। लेकिन इस बच्ची ने हर बात में आगे आकर के सामना किया, सब बातों में आगे रही, बाबा को पीछे किया। बाबा आप नहीं जाएंगे कहीं, मैं सामना करूंगी। और सब कुछ करके कभी नहीं कहा मैंने किया, बाबा ने करा। प्रभु प्रसादे, बाबा कराने वाला है, उसने कराया। कभी वर्णन तक भी नहीं किया। इतना निमित्त भाव से कराने वाला करा रहा है, मैंने नहीं किया। वो गंभीरता की देवी बन करके रही, और उस गंभीरता के कारण इतने श्रेष्ठ कर्म को उन्होंने कभी वर्णन नहीं किया, इसलिए वो नंबर 1 बन गए। ज्ञान धन का दान किया, और ज्ञान धन से संपन्न बन करके सरस्वती माँ बन गई।
तो इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को अटेंशन देना है कि कहीं पर भी अभिमान व अपमान की फीलिंग ना आए। करावन हार करा रहा है, भाग्य बनाने का चांस मुझे दिया है, वाह मेरा भाग्य वाह, बस। और दूसरी स्मृति, कर्म योगी बनने के लिए मैं आत्मा इन कर्म इंद्रियों से कर्म करा रही हूँ। मैं अलग हूँ, ये कर्म इंद्रियां अलग हैं। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे शरीर का आधार लो, कर्म करो, साकार में आओ, और जब कर्म पूरा हो जाए अपने फरिश्ते रूप में लाइट के शरीर में आ जाओ। करावन हार की स्मृति, मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, आपको कर्म योगी बना देगी। कर्म और योग का बहुत अच्छा संतुलन बन जाएगा। कभी भी ऐसे नहीं कहेंगे कर्म इतना था मैं तो भूल गया, बाबा याद ही नहीं रहा। कर्म पूरा किया तब याद आया, अरे बाबा को याद करना चाहिए था। बाबा कहता नहीं। कई लोग क्या करते हैं, भोजन आया, 1 मिनट बाबा आप स्वीकार करो, ऑफर किया और फिर भूल गए, बातों में लग गए। कर्म शुरू किया, उस समय 1 सेकंड याद किया और फिर भूल गए। बाबा कहता वो बैलेंस नहीं है। कर्म करते हुए करावन हार की स्मृति रहे, केवल आत्मिक स्मृति भी रहे कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से करा रही हूँ, तो आप कर्म योगी बन जाएंगे। तो कर्म और योग का बैलेंस है, परमार्थ और व्यवहार का बैलेंस है, न्यारे और प्यारेपन का बैलेंस है, और सबसे आवश्यक इस समय है सेवाओं के साथ स्वस्थिति का बैलेंस। अगर स्वस्थिति बिगड़ गई, ये सेवा ये सेवा ये सेवा, बाबा कहता खूब सेवा करो, सेवा तो तुम बच्चों को बिजी रहने के लिए खिलौना मिला है, बिजी रहो। लेकिन सेवाओं के कारण तेरी सेवा मेरी सेवा, तेरी एरिया मेरी से एरिया, इसके कारण तुम अपनी स्थिति को बिगाड़ो मत। ये सब करावन हार बाबा करा रहा है, उसका खेल है। भाग्य बनाने का चांस मिलता है, बना लो। कोई हद को बांध करके नहीं रखना, ये मेरा है। जो सेवा कर सकता है छुट्टी दो, बड़ी दिल से छुट्टी दो। बाबा का कार्य संपन्न हो, पूरा हो, हदों में बंधना नहीं। कल की रिवाइज मुरली के अंदर अमृत वेले की सवेरे की मुरली में बाबा ने 2 बातों का विशेष अटेंशन खिंचवाया। एक, हदों में नहीं आना। भले इस व्यवस्थाओं को ठीक रखने के लिए कुछ हदें बनाई गई थी, लेकिन बहुत बेहद भावना से इस बड़े कार्य को संपन्न करना है। बाबा का संदेश हर आत्मा तक पहुंच जाए, इसलिए बड़ी दिल से जो करता है उसको कर लेने दो। नहीं ये मेरी एरिया, तुम क्यों आ गया इसमें, खुद भी नहीं करते, दूसरों को भी नहीं करने देते। ये बहुत बड़ा बोझ है। इसलिए जो करता है बड़े दिल से करने दो, बाबा का कार्य संपन्न हो। और दूसरा बाबा ने कहा वाणी पर बहुत ध्यान दो। ये वाणी बड़ी अनमोल है। इस वाणी से आप बहुत कुछ कमाल का कार्य कर सकते हो। अगर मधुर बोल बोल करके किसी का उमंग उत्साह बढ़ा दिया, किसी को सम्मान दे करके उसको आगे बढ़ा दिया, तो आपका भाग्य बन जाएगा। इसलिए मधुर बोल पर बहुत ध्यान देना। तो हम सब बाबा के बच्चे अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? सेवाएं तो कराने वाला बाबा करा रहा है और कराएगा ही। एक नहीं करेगा तो दूसरे से करा लेगा, वो रुकने वाली नहीं है। लेकिन हम सबको अटेंशन देना है अपनी श्रेष्ठ स्थिति का बैलेंस, स्थिति अच्छी रहे। और स्थिति को अच्छी रखने के का आधार है श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना। जितना आप श्रेष्ठ स्मृतियों में, जो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति, कितनी प्योर शुद्ध आत्मा बाबा के साथ परम धाम घर में समीप शिवालय में शिव बाबा के साथ रहती है। वो पवित्र स्वरूप की, वो चमकते हुए स्वरूप की स्मृति कि मैं आत्मा अनादि स्वरूप में
परम पवित्र शिव बाबा के बिल्कुल समीप रहने वाली उनके समान हूँ। फिर आदिकाल की स्मृति, जब मैं सृष्टि मंच पर खेल खेलने के लिए आई, पार्ट बजाने के लिए आई, तो सत्व प्रधान प्रकृति का पवित्र शरीर योग बल से मिला। आत्मा और शरीर दोनों पावन हैं और वही फिर से मुझे प्राप्त करना है, अपने अनादि स्वरूप की स्मृति। फिर पार्ट बजाते जब हम भक्ति काल के अंदर प्रवेश करते हैं तो विकारी जीवन की स्मृति नहीं है, देह अभिमान की स्मृति नहीं है, लेकिन मैं पूज्य आत्मा अपने पवित्रता के बल से अनेक आत्माओं की अपनी मूर्तियों के द्वारा मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। कितना ऊंचा सम्मान है कि हमारे जड़ मंदिर जो बनेंगे, यादगार मंदिर जो बनेंगे, हजारों भक्त आत्माएं उससे अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी, अपनी मनोकामनाएं पूरी करेंगी, दर्शन करके प्रसन्न हो जाएंगी। ऐसी श्रेष्ठ स्मृति कि मैं भक्तों की पूज्य आत्मा हूँ। सेवा के लिए दो ही कल बाबा ने विधियां बताई, एक पूर्वजपन की स्मृति, दूसरा पूज्यपन की स्मृति। जब हम कलयुग में आए तो बाबा मिले संगम पर और हम सबको भक्ति का फल दिया, अपना बच्चा बनाया, सर्वश्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग की ब्राह्मण कुल भूषण बनाया। ये स्मृति है कि हम सब बाबा के बच्चे, मुख की संतान, पवित्र संतान, मर्जीवा ब्राह्मण कुल भूषण हैं और हम ही ब्राह्मण से फरिश्ता बनने वाले हैं। अगर ये स्वरूपों की स्मृति बनी रहती है तो यही स्मृति श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। तो श्रेष्ठ स्थिति बन जाए, ऊंचे से ऊंची स्थिति बन जाए और उस स्थिति के आधार से हमारी दृष्टि से, हमारे बोल से, हमारे कर्म से, हमारे चलन और चेहरे से सेवाएं अपने आप होंगी, बाबा प्रत्यक्ष हो जाएगा। हमारे वाइब्रेशन भी सेवा करेंगे। हम जिधर से क्रॉस करेंगे वहाँ भी आत्माओं को प्रेम का अनुभव, शांति का अनुभव, शक्ति का अनुभव होगा। ये सेवा का बड़ा अच्छा साधन है। तो हम सब बाबा की ब्लेसिंग्स लेने के लिए, परिवार की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और अपनी बहुत सुंदर ब्लिसफुल जीवन बनाने के लिए बैलेंस पर सदा ध्यान दें। और स्थिति महान है, स्थिति श्रेष्ठ है। आज की समय में हम सब अनेक परिस्थितियों को पार करने के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर ध्यान दें। सेवाएं होंगी, मन से भी होंगी, मनसा से भी होंगी, वाचा से भी होंगी, कर्मणा से भी होंगी, लेकिन सेवाओं के पीछे हमारी स्थिति बिगड़ न जाए, इस पर बहुत अटेंशन देना। सेवाएं बाबा करा रहा है, कराएगा। हम सिर्फ, बाबा कहता बच्चे तुम ऑफर करो, तुम्हें आफरीन मिल जाएगी। ऑफर तो करो। आपके पास कोई शक्ति है, तन की, मन की, धन की, जो भी है। ऐसा कोई भी बाबा का बच्चा नहीं है जो कहे मेरे पास कोई भी शक्ति नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, अगर नहीं भी हो तो भी ध्यान रखना, ये सत्यनारायण स्वामी की दरबार है। अगर इसके सामने ये कह दिया बाबा मेरे पास कुछ नहीं है और उसने कह दिया तथास्तु, तो ध्यान देना। फिर बाबा आपने बहुत कुछ मुझे दिया है। समझ रहे हो ना क्यों कह रहा हूं ये? सत्यनारायण की कथा सुनिए ना सभी ने। सत्यनारायण स्वामी के पास जब वो बूढ़े ब्राह्मण वेश में पहुंचे, एक बहुत बड़ा व्यापारी नौका भर करके हीरे जवाहरात लेकर के आया था और भगवान ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। सत्यनारायण स्वामी ने बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया और उसके पास जा करके उस सेठ से पूछने लगे, हे सेठ तुम क्या कमा के लाए हो, इसमें नाव में क्या है? तो उसने कहा अरे इसमें तो सब लत्ता पत्ता है। उसको तो पता ही नहीं है सामने कौन है। उसने कह दिया तथास्तु। क्या हो गया? सारा लत्ता पत्ता हो गया। जो इतना भरा हुआ था हीरे जवाहरात, तो ये सब जो देख रहे ना बूढ़ा ब्राह्मण, बाबा सामने हमारे है,
इसके दरबार में कभी भी ये नहीं कहना बाबा मेरा तो तन ठीक नहीं। बाबा आपने जैसा तन दिया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जैसा मन दिया है बहुत अच्छा है। मन मना बहुत तो होता है, बाबा को याद तो करता है। और जो धन दिया है तेरे काम में लग जाए। ऐसा नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैं क्या करूं, मैं तो दे ही नहीं सकता या कि मैं लगा ही नहीं सकता। बाबा कहता कहो नहीं, जितना कर सकते हो दिल से करो, मांगा थोड़ी जा रहा है। बीज बोने का समय है, बीज बोओगे तो भाग्य बनेगा। ध्यान रखना, बीज बोने के समय कोई कहे मेरे पास है ही नहीं, सोए रहो। खेत में बीज बोने का समय है और आपको मेरे पास खाने जितना भी नहीं, क्या बोना है, तो फिर जब कटेगी फसल तो आप खाली हो जाएंगे। इसलिए संगम युग 84 जन्मों का बीज बोने का युग है, नोट करके रखना। और इस समय जिसके पास जो शक्ति है, तन मन धन समय विशेषताएं जो कुछ है, बाबा के कार्य में कुछ न कुछ लगाना जरूर है। और लगेगा मेरा तो मेरा अपनापन फील होगा, मेरा घर है, मेरा परिवार है, मेरा सेंटर है। और जहाँ पर अपनापन होता है वहाँ पर नेचुरल स्नेह बना रहता है, वहाँ से शक्ति मिलती है। तो बाबा के कार्य में सब कुछ सफल होता रहे और करावनहार बाबा करा रहा है। स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आपने बाबा के लिए कुछ किया है तो बाबा की दुआएं आपको मिल जाएंगी। यज्ञ के लिए किया तो यज्ञ वत्सों की दुआएं मिल जाएंगी। तो ब्लेसिंग्स लेने के लिए ये बहुत अच्छे बैलेंस बाबा ने सिखाए हैं। बैलेंस से चलना, अति नींद नहीं करना, अति भोजन नहीं करना, हर चीज अति नुकसान करती है। और जहाँ पर बैलेंस है वहाँ पर सफलता है। इसलिए हम सबको बाबा ने निद्राजीत भी बनाया, अनासक्त भी बनाया। लेकिन निद्राजीत का मतलब ये नहीं कि नींद नहीं करना। शरीर को जितना आराम चाहिए उतना जरूर देना, जितना शरीर को भोजन देना है उतना जरूर देना। अगर बैलेंस से चलोगे तो बहुत समय तक सेवा कर सकोगे। तो बैलेंस से ब्लिसफुल लाइफ और बैलेंस से सारे ब्राह्मण परिवार की, बड़ों की और बाबा की दुआएं मिलती हैं और वो हमारे मार्ग को बहुत सहज बना देती हैं। तो सब सहज योगी बाबा के घर से ऐसे स्वतः योगी, सहज योगी, कर्म योगी बनने का वरदान लेकर के जाना। ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी 5 मिनट के लिए अपने अपने आसन पर भ्रकुटी की कुटिया में बैठो। अपने चमकते हुए सितारे को देखो। इस शरीर से बिल्कुल न्यारी मैं आत्मा हूँ। भ्रकुटी आसन पर चमकता हुआ एक दिव्य सितारा हूँ और ज्ञान सूर्य बाबा की किरणों के नीचे हूँ। उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा को समर्थ शक्तिशाली बना रही हैं। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर।
से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को